हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में, मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और हाँ, इस समय देखो काफी मेरे भाई ऐसे हैं जो कि अभी अभी मार्केट में आए हैं इसी साल, और ऐसे कॉइन्स की तलाश कर रहे हैं जो कि सस्ते हो, यानी कि लगभग 10 रुपए से कम प्राइस की उनको मिल जाए, जिसमें कि वो इन्वेस्ट करके एक बड़ा और मोटा प्रॉफिट कमा ले। हमें एक चीज पहले ही बता दूं, देखो जरूरी नहीं है कि सारे ही सस्ते कॉइन आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे, काफी तो आपको नुकसान भी दे सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में चंद ऐसे कॉइन है जिनकी प्राइस अभी 10 रुपए से कम है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उनके अंदर अगर आप सोच समझ के अपनी रिसर्च के बाद में कुछ इन्वेस्ट करोगे तो ये तो तय है कि वो आपको इस वाले बुल रन में पक्का प्रॉफिट देके ही जाएंगे, क्योंकि अभी एक्चुअल टाइम है मार्केट में घुसने का, ना कि मार्केट से एग्जिट लेने का। तो कौन से वो कॉइन है, चलते इस वीडियो में जानते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और देखो, टेलीग्राम को ना ज्वाइन करके आप में से काफी लोग नादान हैं जो कि गलती कर रहे हैं। कल ना अगर कोई मार्केट से इमरजेंसी अपडेट आ गई ना, कोई एक्सचेंज हैक से रिलेटेड या फिर कोई भी कॉइन डीलिस्टिंग से जुड़ी हुई अपडेट, ऐसी अपडेट आने के बाद में आपको खुद को पता लगेगा कि क्यों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। इसलिए अभी भी टाइम है, कल है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो भाई साहब देखो, बिटकॉइन लगभग एक हफ्ता होने जा रहा है, सांप सूंघ गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वही 50,000 से लेकर 53,000 के बीच में एक रेंज बन रही है। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर बताऊं तो अब तक बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं किया है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये जो 53,000 वाला रेजिस्टेंस जोन है इसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और अगर इतने दिन बिटकॉइन साइडवेज रहेगा, यानी कि अगर साइडवेज मूवमेंट बनेगा, तो भैया एक तहलका आ सकता है। ये तहलका इस बार अगर ब्रेकडाउन की सूरत में आया तो हमारी ये जो चारों एंट्रियां हैं वो फुलफिल हो जाएगी, और इसके बाद में आप ये मान के चलो कि फिर बिटकॉइन आपको शायद ही इन प्राइस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े पंप के बाद में अभी तक बीटीसी ने कोई करेक्शन नहीं लिया है। तो अनुमानित तो यही है कि भले ही बीटीसी एक बार के लिए 55,000 भी अपन मान लेते हैं, वहां से करेक्शन लेके फिर इन एंट्रियों को फुलफिल करने के लिए आ सकता है। एक तो हमारी लग गई जो कि है 50,516 या फिर 50,600 आप रफली मान सकते हो। तो ये वाली एंट्री तो अपनी लग चुकी है। अब देखते हैं कि बाकी की एंट्री लगती है या नहीं लगती है। तो बीटीसी का तो सेम सीन है कि भैया बीटीसी अभी रेंग रहा है। अब यहां पर जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट दी है, उनका मानना है कि ये जो इतनी बड़ी बिटकॉइन की रैली देखने को मिली ना, इसके पीछे का कारण है रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के बाद में ही बिटकॉइन की प्राइस इतनी बड़ी है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का या फिर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स का इतना हाथ नहीं है, लेकिन हाँ, पोटेंशियली जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स है उनका तो हाथ है ही। अब समझ में क्या आ रहा है, देखो इन्होंने तो अपने अकॉर्डिंग कह दिया कि भैया रिटेल इन्वेस्टर्स है, लेकिन मैंने आपको गूगल वाली रिपोर्ट बताई थी ना कि गूगल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अब भी बिटकॉइन के सर्च यूट्यूब या फिर सर्च इंजन पर इतने नहीं हो रहे। ऐसा होने लगेगा ना कि भैया यूट्यूब पे धमाधम सर्च क्वेरीज हो रही है, गूगल पे सर्च कर रहे हैं लोग, उस समय जो फोमो, उस समय जो रिटेलर्स की एंट्री होगी ना, वो बिटकॉइन को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी। तो जेपी मॉर्गन की ये एक बात है। साथ ही एक और चीज, रेडिट जानते होंगे आप, काफी लोग यूज भी करते होंगे, एक तरीके का सोशल मीडिया है भैया। इन्होंने अपना आईपीओ अभी फाइल करा है, और इनकी फाइलिंग में ये पता चला कि ये बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर भी इन्वेस्ट करके रखे हैं, यानी कि इन्होंने अपनी होल्डिंग डिस्क्लोज करी है अपने आईपीओ फाइलिंग के अंदर। और ना सिर्फ बिटकॉइन ईथर, बल्कि एक और जबरदस्त जो मार्केट का कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय का घोड़ा बनेगा, वो है भाई साहब पॉलीगॉन या मैटिक। ईथर के बाद में पॉलीगॉन का इन्वेस्टमेंट, ये आप समझ लो। अब जितने भी पॉलीगॉन के इन्वेस्टर्स थोड़े मायूस होकर बैठेंगे, भैया पता नहीं कब इसकी प्राइस वापस से ऑल टाइम हाई को टच करेगी, आप ये समझो कि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां क्यों इनमें इन्वेस्ट कर रही है, कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट करी होगी ना। तो इसलिए थोड़ा सा और तसल्ली रखो, ये वाला बुलरन बिगेस्ट बुलरन, मेगा बुलरन हो सकता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा हथियार था ना स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ का, वो इस बार आ गया है मार्केट के अंदर। अब ये तो देखो अपडेट्स हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 ऐसे कॉइन्स जिनकी प्राइस अभी 10 रुपए से कम की चल रही है, और उनमें पोटेंशियल है कि भाई साहब वो आपको एक तगड़ा प्रॉफिट देके चल जाए। पहला कॉइन है एच बार। हाँ, मैं जानता हूं आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करा होगा, लेकिन अभी भी सोच रहे हैं कि भैया ये अभी की बात छोड़ो, आप तो पहले के जो इन्वेस्ट करे हो उनको ही निकलवा दो। देखो, अगर मैं सिर्फ 7 दिनों की बात करूं तो 33% पंप हुआ है, 1 महीने की बात करूं तो लगभग 60% के आसपास पंप हुआ है, और 1 साल की बात करूं तो ओवरऑल आप एवरेज निकालोगे तो लमसम 30-36% के आसपास हुआ है। लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से देखो अभी ये कहां है, अभी चल रही है इसकी प्राइस 9.35 और इसका ऑल टाइम हाई है 39। अपन इतने ऊपर नहीं जाएंगे, अपन तो सिर्फ यहां तक की बात कर लेते हैं जो कि इसने 2022 मार्च में लगाया था, तो भी 18 रुपए की प्राइस है, यानी कि यहां से इसकी प्राइस डबल भी हो सकती है। हम ऑल टाइम हाई को नहीं देखे और सिर्फ यहां बियर मार्केट की स्टार्टिंग की प्राइस को भी देखे या फिर मिड की प्राइस को भी देखे तो भाई साहब इतना पोटेंशियल तो है
कि ये लगभग अपनी प्राइस करंट प्राइस से डबल के आसपास जा सकता है। आप डबल भी नहीं तो यहां से 15-16 का लेवल आप मान के चलो। इसके पीछे कौन कौन सी काउंसिल बैठी हुई है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनकी जो गवर्न काउंसिल है भाई साहब, उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब और मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं। तो सस्ता कॉइन है, मार्केट में पहले से है, ऑल टाइम हाई भी नहीं क्रेक करेगा, तो यहां से कम इसकी प्राइस और ऊपर जाने के चांसेस तो है। तो ये बात हो गई हेडर हैश ग्राफ। दूसरा जो कॉइन है वो है वीवी। अब मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से इसके बारे में बता दिया था, गलती मेरी यही रही कि मैं जनरली ऐसे नहीं बताता हूं, तो कुछ लोगों ने इसको बोल दिया कि ये तो प्रमोशन है। भैया देखो सीधी सी बात है, आप एक बार खुद की रिसर्च करो, आपको पता लग जाएगा। और प्रमोशन होता है ना, तो मैं खुद ही ओपनली बोल देता हूं कि भैया हमारा कोलैबोरेशन है, हमारा पेड प्रमोशन है। ऐसे नहीं है कि मैं आपको बताऊं नहीं, वो तो इलीगल होता है एक तरीके से। तो वीवी मेरे अकॉर्डिंग अच्छा कॉइन है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटीज का दौर आने वाला है, एआई का जमाना है, तो आप इसके बारे में खुद रिसर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब देखो ये बाइबिट और एमईएक्सी जैसे बड़े एक्सचेंजों पे आ गया है और बाइनेंस और कोइनबेस पे नहीं है, तो अगर उन पर इसकी लिस्टिंग हो जाती है तो भैया एक गेम चेंजर मूवमेंट हो सकता है। तो एक ये कॉइन हो गया। अगला जो कॉइन है वो है वेट या फिर वी चेन। काफी लोगों ने 21, 22 या फिर 20 के आसपास एंट्री ली होगी। अच्छा 20 के आसपास ली होगी तो एक अलग ही बात है, लेकिन अगर आप 24 के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो एक महीने के अंदर लगभग 70% से ज्यादा का प्रॉफिट दे दिया है। 7 दिनों के अंदर थोड़ा सा माइनस में गया है, लेकिन एक साल की बात करें तो लगभग 50% इसमें पंप आया है। ओवरऑल देखो आप यहां पर अभी तक अपनी मैं ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा, मैं करंट प्राइस से और लगभग पोटेंशियल प्राइस तक देखूं तो लगभग आप ये मान के चलो कि अप्रैल 2022 यानी कि जब बियर मार्केट एक्चुअल में शुरू हुआ था तब इसकी प्राइस कहां पर चल रही थी, और अभी जब बियर मार्केट से ये निकल रहा है, कोशिश कर रहा है, और जब एक्चुअल में बिटकॉइन का बुल रन शुरू होगा, जब न्यूज़पेपर्स के अंदर आना शुरू होगी, 100 के क्या वो बिटकॉइन की प्राइस होगी, तब जो पैसा है ना इन कॉइन्स के अंदर रोटेट होगा, इनके अंदर आ सकता है। तो 3 रुपए की प्राइस है, 4 रुपए रफली मान लो, तो 5-6 रुपए तक जा सकता है, इतना तो इसके अंदर है। तो देखो जितने भी मैंने 3 कॉइन आपको बताए, एक बार आप खुद की रिसर्च करो। आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जमीन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, कुछ खरीदने जाते हो, तब 10 लोगों से पूछते हो ना, 10 जगह पे गूगल करते हो, तो उसी तरीके से इन कॉइन्स के बारे में भी अपनी रिसर्च करो, आपको बहुत कुछ और चीजें पता लगेगी, और उसके बाद में जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।